भारत और चीन एशिया महाद्वीप के दो सुपर जायंट हैं, लेकिन चीन की महत्वाकांक्षी नीतियों के कारण दोनों देशों में कहीं विश्वास की कमी है। एशिया में भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो चीन से परेशान हो। एशिया के अन्य देश जो मुख्यतः आयरन देश है, चीन की विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहे हैं। भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सैन्य गठबंधन क्वाड है, लेकिन दक्षिण एशिया में एक और सैन्य गठबंधन स्क्वाड भी है। भारत और साउथ कोरिया इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यह सैन्य गठबंधन चीन की विस्तारवादी नीतियों को जवाब देने के लिए बनाया गया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में आयोजित हो रहे रायसीना डायलॉग में फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्रूनर ने कुछ ऐसा कहा जिसने वैश्विक पटल पर कई लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन दक्षिण सागर के देशों के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारियों के साथ कहा कि हम जापान और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्क्वाड को बड़ा करना चाहते हैं, जिसमें भारत और शायद दक्षिण कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि भारत पहले से ही क्वाड का हिस्सा है। क्वाड, जिसका पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक समूह है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। इस ग्रुप का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी और यह समूह समय समय पर मिलकर क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे समुद्री सुरक्षा, व्यापार और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा करता है। हालांकि ये कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इन देशों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन को बनाने के पीछे की वजह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने और समुद्री मार्ग से व्यापार पर कोई बाहरी दबाव नहीं रहे, उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि प्रशांत महासागर खनिज का एक बड़ा स्रोत है। यह नेचुरल गैस, तेल के भंडार है। चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन इस क्षेत्र के साथ चीन हिंद महासागर में भी अपना दावा ठोकता है। चीन के अलावा हिंद महासागर में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं, लेकिन चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। चीन ताइवान के साथ संघर्ष कर रहा है। ऐसे में चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करने के लिए इस क्षेत्र में कई देश मिलकर एक मजबूत अलायंस बनाना चाहते हैं। चीन एक आर्थिक महाशक्ति के साथ दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में भी अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें चीन के सैन्य बल की, तो चीन की थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। चीन ने बीते 4 दशकों में अपनी सेना और तकनीक पर बहुत खर्च किया है। यही वजह है कि चीन आज तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन चीन एक कम्युनिस्ट देश है। इस देश के लोकतांत्रिक नहीं होने की वजह से चीन में नीतिगत बदलाव चीन के राष्ट्रपति की इच्छा से होते हैं। चुनावी प्रक्रिया का भय नहीं होने की वजह से यहाँ राष्ट्रपति एक अघोषित तानाशाह की भूमिका में है। यही कारण है कि चीन के पड़ोसी देश चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। बहरहाल साउथ एशिया में चीन एक ताकतवर देश है, लेकिन चीन ताइवान जैसे छोटे देशों के लिए एक चुनौती बन गया है। चीन ने हाल ही में हांगकांग को आधिकारिक रूप से अपने साथ शामिल कर दिया है। चीन की यही नीतियां लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। ऐसे में स्क्वाड कितना कारगर होगा, यह इन देशों की नीति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।